एक लड़की अपनी मेज पर छोड़ी गई कॉफी का एक कप पीने के बाद गहरी नींद में चली जाती है और अगली सुबह जागने पर उसे एक ऐसे आदमी से मैसेजेस मिलते हैं जो खुद को मास्टर कहता है। और मैसेजेस में उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल रात इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2018 में रिलीज हुई कोरियन क्राइम मूवी मैरियोनेट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे चेयर से बांधा गया है और कुछ लड़के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी लड़की को स्कूल के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम है मीना और वो हाई स्कूल की स्टूडेंट है। मीना अपनी माँ के साथ रहती है, जिसके बाद हम उसे उसकी स्कूल की फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और हमें पता चला कि मीना किसी लड़के को डेट कर रही है जिससे मिले उसे बस 1 महीना ही हुआ था और उसका प्लान आज रात उस लड़के से दोबारा मिलने का है। दूसरी तरफ हम सियोल में मिस हान नाम की एक टीचर से मिलते हैं जिसकी एंगेजमेंट के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया है और वो मिस हान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि उनके क्लास लीडर किम ने टीचर्स रूम के बाहर से उनकी बातें सुन ली थी। सीन फिर से मीना के ऊपर शिफ्ट होता है और हम उसे उसके बॉयफ्रेंड जिन के साथ देखते हैं। दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस बीच दोनों ने पहली बार किस किया। सीन वापस से मिस हान पर शिफ्ट होता है जो अपने मंगेतर से फोन पर बात कर रही थी। वो अभी भी स्कूल में थी और तभी उसकी नजर उसकी टेबल पर रखी कॉफी पर पड़ी जो उसके किसी नंबर 1 फैन ने उसके लिए वहां रखी है और जिसमें लिखा था नई लाइफ के लिए बधाई हो। मिस हान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस कॉफी को पी लेती है। उधर मीना अपनी माँ से फोन पर झूठ बोल रही है कि वो अपनी दोस्त सु यांग के साथ है और जल्दी घर वापस आ जाएगी। ये उसकी निंजा टेक्निक थी अपने बॉयफ्रेंड जिन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की। जिसके बाद वो जिन के साथ उसके घर आ गई और दोनों साथ में खाते पीते हैं। काफी ज्यादा रात हो गई है, इसीलिए मीना वापस घर जाने की बात करती है, लेकिन जिन उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लेता है और पता नहीं कैसे मीना की वहीं आंख लग गई। शायद उसने ज्यादा पी ली थी और अब नशा उतारने के लिए जिन उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीना को चेयर से बांधा हुआ है। वो अभी भी नशे में थी और उसे कमरे के अंदर से कुछ लड़कों की आवाजें आ रही हैं जो कुछ पैसों की बातें कर रहे थे। तभी जिन कमरे से बाहर आया और उसके हाथ में एक वीडियो कैमरा था और उस कैमरे से वो मीना की रिकॉर्डिंग करने लगा और फिर एक के बाद एक कई लड़के उस कमरे में दाखिल होते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और फिर उन लड़कों ने मीना के साथ गलत हरकत शुरू कर दी और जिन मीना का वीडियो बनाने लगा जिसे ऑनलाइन बेचकर वो पैसा कमाने वाले हैं। दूसरी तरफ मिस हान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कल रात अपनी डेस्क पर ही सो गई थी। किम उन्हें उठाता है। मिस हान को पता चला कि मॉर्निंग असेंबली का समय हो चुका है, इसीलिए वो किम को उसकी क्लास में भेज देती है और तभी उसकी नजर उसके रिस्ट पर गई जिसमें निशान बने हुए थे मानो किसी ने उसके हाथ बांधे हुए थे। वो वॉशरूम जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज करने वाला खुद को मास्टर बता रहा था और फिर उसने मिस हान की कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस भेजी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कल रात उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। उसे चेयर से बांधा गया था और ठीक वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जैसे मीना का वीडियो बनाया गया था। जिसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसके पापा उसे दिन भर इंटरनेट कैफे में बैठे रहने की वजह से डांट रहे थे। अब अगली सुबह मिस हां सिक्योरिटी गार्ड से पिछले 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज देने के लिए कहती है ताकि पता कर सके कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन गार्ड बताता है कि सीसीटीवी अंडर मेंटेनेंस है। वहीं दूसरी तरफ मीना अपने साथ हुए इंसिडेंट की वजह से काफी डिस्टर्ब हो गई थी और चाहती है कि अपनी मॉम के साथ सियोल शिफ्ट हो जाए। उसकी मॉम को लगता है कि शायद मीना का उसके फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया हो, इसीलिए वो ऐसा कह रही है, लेकिन मीना उन्हें असली वजह नहीं बताती। उधर मिस हान अपने मंगेतर की फैमिली के साथ डिनर कर रही है। तभी उसे मास्टर का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने कौन से कलर का अंडरवेयर पहना है और उसे फोटो भेजने के लिए कहता है। अब मिस हान वॉशरूम जाती है और ना चाहते हुए भी उसे मास्टर को अपनी फोटोज भेजनी पड़ी। वहीं मीना को उसका बॉयफ्रेंड जिन और बाकी लड़के फिर से घेर लेते हैं और एक बार फिर से उसे वही नशीली दवा पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगे।
उधर मिस हान एक डिटेक्टिव के पास आती है और इसी डिटेक्टिव को हम मीना की माँ के पास भी देखते हैं और वो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। ये जानकर मीना की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसने कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है। वहीं मिस हान डिटेक्टिव से मीना के बॉयफ्रेंड जिन के बारे में पता करने के लिए कहती है। अब मिस हान का जिनसे क्या कनेक्शन है अभी ये रिवील नहीं किया गया है। उधर मीना का वीडियो काफी बड़ा स्कैंडल बन चुका है। हाई स्कूल के 5 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। मीना के इस वीडियो का नाम था मैरियोनेट, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने पैसों के लिए गंदी साइट्स पर बेचा था। वहाँ की सिचुएशन देखते हुए डिटेक्टिव मीना और उसकी माँ से शहर छोड़कर कहीं और फिर से नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहता है। अब यहाँ ये पता चला कि मिस हान ही असल में मीना है जो 10 साल पहले अपनी वीडियो के लीक होने के बाद सियोल शिफ्ट हो गई थी और इसीलिए वो जिनके बारे में डिटेक्टिव से पूछ रही है क्योंकि उसे शक है कि जिन ही उसे ये सारे मैसेजेस कर रहा है। वहीं डिटेक्टिव मैरियोनेट केस से जुड़े एक पुलिस ऑफिसर को फोन करके जिन के बारे में पूछता है और उसे पता चला कि जिन कुछ क्राइम्स के लिए वांटेड है। उधर हम उसी बच्चे को कंप्यूटर में साइट्स चेक करते हुए देखते हैं और बार बार इस बच्चे को दिखाना थोड़ा अजीब है। वहीं मिस हान उर्फ मीना ने अपने मंगेतर से भी दूरियां बना ली और उसके फोन और मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। तभी उसे मास्टर का मैसेज आया और वो उसे स्टोरेज रूम चेक करने के लिए कहता है। मीना जब स्टोरेज रूम में आई वहां उसे सेम वही नशे की बोतल मिली जिसे जिन ने उसे जबरदस्ती पीने के लिए कहा था। मीना ने गुस्से में उस बोतल को फेंक दिया। अब अगले दिन मीना जब क्लास ले रही थी उसके फोन में मास्टर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसके ऑर्डर्स ना मानने का नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। और तभी सभी स्टूडेंट्स के फोन पर मास्टर के मैसेज आने लगे और यांग नाम की एक स्टूडेंट के प्राइवेट फोटोज उन्हें भेजी गई। यांग क्लास से उठकर भाग जाती है। क्लास लीडर किम आकर मीना को बताता है कि यांग पार्क में बैठी हुई है। मीना यांग से मिलती है और उसे पुलिस से मदद लेने के लिए कहती है, लेकिन यांग को लगता है कि न्यूज में खबर आने से सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। मीना उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है। यांग कहती है कि कुछ दिन पहले उसे मास्टर नाम के एक आदमी का मैसेज आया था जिसमें उसे स्टोरेज रूम आने के लिए कहा गया था। उसे लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा इसलिए वो वहां चली गई। वहां एक ड्रिंक रखी हुई थी जिस पर पीने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे और जब उसने उसे पिया वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली वहां पर कुछ लड़के मौजूद थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। सारी कहानी मीना से मिलती जुलती थी। अब मीना जब वापस घर जाती है वो देखती है कि उसका मंगेतर उससे मिलने आया है और पूछता है कि उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। मीना उसे बताती है कि उसकी क्लास की एक स्टूडेंट का किसी ने वीडियो बना लिया। ये जानने के बाद उसका मंगेतर लड़की को ही गलत बताने लगा। उसे लगता है कि जिस लड़की का ये वीडियो है उसे ये सब करना अच्छा लगता होगा और जब वीडियो लीक हो गया तो विक्टिम कार्ड खेल रही है। अपने मंगेतर की ऐसी सोच सुनकर वो उसे पूछती है कि अब उस लड़की को क्या करना चाहिए। मंगेतर बताता है कि अब उस लड़की की लाइफ में कुछ नहीं बचा, मतलब उसे मर जाना चाहिए। अगले दिन मीना यांग से मिलती है और यांग उससे पूछती है कि अगर उसकी जगह वो होती तो वो क्या करती। मीना कहती है कि वो सब कुछ छिपाने की कोशिश करती और ये भी डिनाई करती कि उस वीडियो में दिखने वाली लड़की वही है, लेकिन यांग कहती है कि वो कायर नहीं है, डिनाई करने से कुछ नहीं बदलेगा। अब मीना यांग से उसकी और किम की दोस्ती के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि उन दोनों को उसने एक दिन फाइट करते हुए देखा था। यांग बताती है कि 1 साल पहले उसने किम को प्रपोज किया था। दोनों रिलेशन में आ गए। एक दिन किम ने उसे अपने घर पर बुलाया और कुछ फोटोज क्लिक की और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। और एक दिन जब उसने किम का कंप्यूटर चेक किया उसमें कम एज की कई लड़कियों की फोटोज थी जिन्हें उसने डिलीट कर दिया। इस वजह से किम काफी नाराज हो गया था। किम ने यांग को बताया था कि उसके पास उन फोटोज और वीडियोस की कॉपीज भी हैं। मीना कहती है कि किम का बिहेवियर देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। किम पढ़ने में काफी अच्छा है और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। मीना यांग से जिन के बारे में पूछती है कि क्या उसने कभी जिन का नाम सुना है। यांग कहती है नहीं। अब मीना ने अपने मंगेतर से उसकी गलत सोच की वजह से मिलना छोड़ दिया था, जिसके बाद वो डिटेक्टिव को फोन करके जिन के बारे में पूछती है। डिटेक्टिव कहता है कि वो कुछ क्राइम्स के लिए वांटेड है और डिटेक्टिव ये भी जानना चाहता है कि जिन ने उसके साथ फिर से कुछ गलत तो नहीं किया। मीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे हम मीना को किम का पीछा करते हुए देखते हैं। उसे शक है कि शायद जिन ही उसे और यांग को मैसेजेस कर रहा है, लेकिन किम ने उसे देख लिया और फिर कुछ लड़के मीना का पीछा करने लगे। डिटेक्टिव मौके पर आकर मीना को बचा लेता है।
और फिर अपने तरीके से छानबीन करना शुरू कर देता है। एक पुलिस वाले से उसे पता चला कि जिन ने कुछ समय पहले एक पॉर्न साइट पर कुछ माइनर्स की फोटो अपलोड की थी, उसे और उसके साथियों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस वालों को यकीन है कि इन सब कांड के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। जिसके बाद हम डिटेक्टिव और मीना को साथ में देखते हैं। मीना उसे अपने उस दूसरे वीडियो के बारे में सब बता देती है और ये भी कि यांग के साथ साथ मास्टर उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन डिटेक्टिव श्योर नहीं है कि किम ही असली मास्टर है या उसका मास्टर से कोई लिंक है। फिर वो मीना से घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। मीना घर जाने के लिए उठती है और तभी वो बेहोश हो गई। डिटेक्टिव को उसके फोन पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि न्यू मैरियोनेट जल्द ही आने वाली है। डिटेक्टिव मीना को घर ड्रॉप करता है। मीना को पता चला कि यांग को किडनैप कर लिया गया है। अब ये मीना के ऊपर है कि वो कल मैरियोनेट में किसका वीडियो अपलोड होता हुआ देखना चाहेगी। मीना यांग को बचाने के लिए उनकी बताई लोकेशन पर आई और वहां पर रखी उसी नशीली दवा को उसने पी लिया। उधर डिटेक्टिव पुलिस वालों को कॉल करके उसी लोकेशन पर आने के लिए कहता है जहां मीना गई है। वहां जब मीना की आंख खुली, वो उसी तरह चेयर से बंधी हुई थी। उसके आसपास मास्क पहने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स खड़े थे, जिनमें से एक किम भी था। और अब यहाँ पत्ते खुलने ही वाले हैं। यांग, जिसे अब तक हम विक्टिम समझ रहे थे, वो ही मीना के वीडियो की डायरेक्टर निकली, जिसने पैसों के लिए मीना के साथ ये सब किया। किम तो बस उसके हाथ की कठपुतली था, जिसका गंदा वीडियो बनाकर यांग उसे ब्लैकमेल किया करती थी और किम के पास उसका साथ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यांग के कहने पर ही किम ने यांग के साथ मिलकर मीना का वीडियो बनाया। किम पहले भी इस तरह के वीडियोस अपलोड करने की वजह से अरेस्ट हो चुका था। वो यांग का साथ नहीं देता अगर यांग उसकी गंदी वीडियो अपलोड करने की धमकी नहीं देती। यांग जानती है कि मिस हान ही मीना है जिसका मैरियोनेट वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। यांग पैसों के लिए सब कर रही है मास्टर के कहने पर, लेकिन असली मास्टर के बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। तभी पीछे से डिटेक्टिव आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट ने उसे भी पकड़कर बांध दिया। तब तक पुलिस वालों ने उस बिल्डिंग को घेर लिया था। पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। यांग के फोन से उन्हें मास्टर का नंबर मिल जाता है। उस नंबर को उन्होंने ट्रेस किया। पुलिस लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वो आदमी भागने लगता है और ये आदमी असल में उसी बच्चे का पिता है जिसके बच्चे को एडल्ट साइट्स देखने की लत थी। ये आदमी भी कई छोटे मोटे क्राइम कर चुका है। वो आदमी बार बार यही कह रहा था कि वो मास्टर नहीं है और जब पुलिस वाले ने उसके नंबर पर कॉल किया, उस आदमी के फोन की रिंग नहीं बजती। पुलिस को लगा शायद उस आदमी के पास 2 फोन होंगे, लेकिन इसकी संभावना काफी कम थी। वहीं डिटेक्टिव और मीना उसी आदमी के घर पर आते हैं और दीवार पर उस बच्चे के नाम के कई सर्टिफिकेट टंगे थे, जिससे ये साफ था कि ये बच्चा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रो है और कंप्यूटर में साइट खुली पड़ी थी। और जब डिटेक्टिव ने मास्टर के नंबर पर फोन किया, उन्हें पता चला कि ये फोन वो बच्चा ही यूज कर रहा है। मतलब असली मास्टर ये बच्चा है जिसने मीना की जिंदगी झंड करी हुई थी। वो ये सब मजे के लिए कर रहा था, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए ये एक वीडियो गेम की तरह था और इस बारे में इस बच्चे के पिता को भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन एज कम होने की वजह से उसे सजा नहीं होगी, बल्कि उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, जहां उसका भेजा ठीक हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। कोरियन लॉ के रूल्स की वजह से उन पकड़े गए स्टूडेंट्स को भी ज्यादा सजा नहीं होने वाली थी। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मीना से सब कुछ सेटल करने की बात भी कर सकते हैं। वहीं किम ने भी सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से समाज में एडजस्ट होना उसके लिए आसान नहीं था। मीना के लिए काफी सेटिस्फाइंग था कि उसे ब्लैकमेल करने वाला जिन या यांग नहीं, बल्कि एक बच्चा था जिसने सिर्फ एक प्रैंक किया था। जाते जाते डिटेक्टिव मीना से ये कहता है कि वो आशा करता है कि मीना से दोबारा ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ना मिले। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी के समय में कई लोग गलत राह पकड़ लेते हैं, अपने मजे के लिए दूसरों की लाइफ से खेलने लगते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी जिसे उन्होंने टारगेट किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।